Hello dear students, how are you all? Welcome to Shaping Minds Menu. Let us continue with Unit 10 जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसी का नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इन एंशियंट पीरियड में। देखिए जो विमेन्स है ना, उनको भी बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती थी। बीच में कुछ टाइम आया जब बख्तियार खिलजी और ये सब जो अटैक हुए, जो आउट ऑफ द कंट्री अटैक हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उसके बाद चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। बट उससे पहले का जो टाइम पीरियड था ना, विमेन्स आर हाईली एजुकेटेड दैट टाइम। In ancient period, there was a high standard of learning for women also. यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग था विमेन्स के लिए भी, उन्हें भी बराबर एजुकेशन दी जाती थी। उस टाइम पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जेंडर बेस्ड। इन हाउस दे लर्न म्यूजिक एंड डांस। हाउ घर पे रहते हुए क्या सीखती थी वो? म्यूजिक को सीखते थे, डांस को सीखते थे, कथकली, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डांस के, उनको भी। Women also undergo the उपनयन संस्कार, दैट मीन्स उपनयन थ्रेड सेरेमनी। ठीक है, जैसे वो जनेऊ धारण करते हैं ना, उसी तरह से विमेन्स का भी वो होता था। इवन विमेन्स जो हैं वो हथियार चलाना, जिसको कौन सी शिक्षा बोलते हैं, सशस्त्र शिक्षा भी ग्रहण करते थे। व्हाट हैपेंड बेटा? कम 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 फास्ट। देयर वर टू क्लासेस ऑफ एजुकेटेड विमेन। उस टाइम पे जो विमेन्स हैं उनकी टू क्लासेस होती थी। किस टाइप की विमेन्स होते थे, क्या क्या किस तरह के एजुकेशन वो लेती थी, उसमें टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज साध्योदवहाज। यही मैं टर्म थी जो मैं भूल रही थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। ये वो विमेन्स होती थी जो टिल मैरिज तक एजुकेशन लेती थी। यानी अगर इन्हें पढ़ना है और ये शादी भी करना चाहती हैं अगर, तो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक आप पढ़ सकते हो। उनको बोला जाता था साध्योदवाहज। दे आर पीपल हु प्रोसिक्यूटेड स्टडीज टिल देयर मैरिज। ठीक है, शादी तक, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट, ब्रह्मवादिनीज मैंने आपको पहले बताया, दे आर पीपल हु डिड नॉट मैरी एट ऑल एंड परस्यूड स्टडीज थ्रू आउट देयर लाइफ। और अपनी पूरी लाइफ वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकती थी। ये कौन सी थी? ब्रह्मवादिनीज देखिए आप, वो है ना BK शिवानी हैं, ब्रह्म कुमारीज जो हैं जितनी भी, वो तो उन्होंने क्या शादी नहीं की है, थ्रू आउट दे ट्राई टू learn something new and try to educate themselves also and other also. तो वो होती थी ब्रह्मवादिनीज। लेकिन देखिए साध्योदवाहज आप ध्यान देंगे अगर, तो ये सिर्फ प्रीवियस एंशियंट टाइम पे ही था। अभी आज के टाइम की जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसमें आप देखेंगे ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती है। ब्रह्मवादिनी अभी भी हो सकती हैं, जो बहुत सारी विमेन्स हैं जो अभी भी शादी नहीं करती हैं, थ्रू आउट लाइफ वो पढ़ती रहती हैं। लेकिन साध्योदवाहज अब नहीं देखने को मिलता है। इवन मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मेरी शादी हो गई थी BA फाइनल ईयर में ही। उसके बाद मैंने मास्टर्स की मैंने इंग्लिश में, मास्टर्स की मैंने सोशियोलॉजी में, देन मैंने PhD कंप्लीट की। तो मैंने अपनी शादी के बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। अब जाके फाइनली आई एम डॉक्टरेट। तो ये एक कह सकते हैं आज के टाइम की ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, करंट टाइम पीरियड जो है, कि जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन की तरफ, जो विमेन्स हैं उनकी एजुकेशन की तरफ फिर से ध्यान दिया जा रहा है। एंड शिवांशी प्लीज डोंट डू दिस बेटा। एंड उनकी उसकी इम्पोर्टेंस को समझा जा रहा है कि वाई एजुकेटेड वुमेन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन देयर फैमिलीज। ठीक है, कि एक फैमिली में एजुकेटेड वुमेन होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को, कि बुद्धिस्ट एजुकेशन, हमने वैदिक कंप्लीट किया, अब हम आ जाते हैं बुद्धिस्ट पे। बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डिवोटीज एट लार्ज। वो ऐसा मानते थे कि उनके जितने भी डिवोटीज हैं उन सबको, बल्कि वो बाकी लोगों को भी एजुकेट करना उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर वॉज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। उनके टाइम पीरियड में उन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को आप एजुकेट कीजिए।
लोगों को शिक्षित कीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, उनमें मॉरल वैल्यूज को बढ़ाइए, उस पर ध्यान दिया लॉर्ड बुद्धा ने। देन लॉर्ड बुद्धा का ही जो टाइम पीरियड था, बुद्धिस्ट टाइम पीरियड जो था, उसी में 2 यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस हुई। कौन सी? नालंदा एंड तक्षशिला, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नालंदा यूनिवर्सिटी एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन से एजुकेशन सिस्टम में आती है, तो वो वैदिक में नहीं आती है, वो वैदिक में नहीं आती है बेटा, 2 मिनट रुको। वैदिक में नहीं आती है, वो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में काउंट होती है। नालंदा एंड तक्षशिला डेवलप्ड इनटू यूनिवर्सिटीज फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इवन जो मैंने आप लोगों को बताया था हीनयान एंड इसी तरह से कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स थे, बल्कि आउट ऑफ द कंट्री से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने के लिए आते थे। तो ये क्या था? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस था। एंड मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले पढ़ाई है कि पूरे वर्ल्ड में, शिवांशी प्लीज, पूरे वर्ल्ड में एक इकलौती यूनिवर्सिटी थी नालंदा एंड तक्षशिला, पूरे वर्ल्ड में, और वो कहाँ थी? इंडिया में। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट इज थाउजेंड्स ऑफ लर्नर टीचर्स वर अपॉइंटेड। इस यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स थे जो हाईली एजुकेटेड थे, और उनको अपॉइंट किया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एंड इसी के आगे हम नालंदा एंड तक्षशिला के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उस पर भी फोकस करेंगे। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, कुछ भी समझ में नहीं आता है, यू कैन मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।